किताब बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन की मुकम्मल और तफसीली वजाहत दरज झैल है। ये किताब न सिर्फ माली कामयाबी के उसूल सिखाती है बल्कि अमली जिंदगी के लिए रहनुमा उसूल भी फराहम करती है। किताब की कहानियाँ कदीम बाबिलोन की सकाफत, मईशत और कामयाब लोगों की जिंदगियों से माखुज हैं। किताब का तारुफ किताब में बताया है गया है कि कामयाबी और दौलत मेहनत, नज्म व ज़ब्त और दरस्त मालियाती हिकमत अमली के ज़रिए हासिल की जा सकती है। कदीम बाबिलोन के किरदारों की कहानियाँ और उनके तजर्बात के ज़रिए दौलत हासिल करने के उसूल बयान किए गए हैं। किताब की अहम कहानियाँ और इसबाक। वन, आरकाद की कहानी। सबसे अमीर आदमी आरकाद बाबिलोन का सबसे अमीर शख्स था, लेकिन वो एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी शुरू करता है। कहानी बनसीर, एक रथसाज, और कोबी, एक मूसीकार, अपनी गुर्बत से तंग आकर आरकाद के पास आते हैं और पूछते हैं कि वो इतना है अमीर कैसे बना। आरकाद उन्हें बताता है कि जवानी में वो एक कातिब था और एक दिन उसने अल्जमेश नामी अमीर ताजिर से पूछा कि दौलत हासिल करने का राज क्या है। अल्जमेश ने आरकाद को 3 अहम उसूल सिखाए। 1, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाओ। 2, इस रकम को ऐसी सरमायाकारी में लगाओ जो मुसलसल मुनाफा दे। 3, गैर जरूरी इखराजात से बचो। सबक वैन, दौलत की बुनियाद बचत है। 2, जो रकम बचाई जाए उसे सरमायाकारी के जरिए बढ़ाया जाए। 3, ख्वाहिशात को काबू में रखना दौलतमंद बनने के लिए जरूरी है। डू, दौलत के 7 उसूल, द 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। आरकाद ने बाबिलोन के अवाम को दौलत कमाने के 7 उसूल सिखाए। 1, अपने बटुए को भरो। हर महीने अपनी आमदनी का कम 10% बचाएं। बचत आपकी माली खुशहाली का पहला कदम है। 2, अपने इखराजात को काबू में रखें। गैर ज़रूरी इखराजात को कम करें। अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान फ़र्क को समझें। 3, अपनी दौलत को बढ़ाएं। अपनी बचत को ऐसे मंसूबों में लगाएं जो मुस्तकिल मुनाफे दें। सरमायाकारी आपकी दौलत को बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। 4, अपने उसासों को महफूज रखें। अपनी रकम को महफूज सरमायाकारी में लगाएं। सिर्फ माहिरीन के मशूरे पर अमल करें। 5, अपनी आमदनी में इजाफा करें। नई महारतें सीखें। अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर करें। 6, अपने घर को खुशहाल बनाएं। अपने घर के इखराजात को बेहतर बनाएं। अपने खानदान को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। 7, अपने मुस्तकबल को महफूज बनाएं। अपनी रिटायरमेंट के लिए मंसूबा बनाएं। गैर मुतवक्का हालात के लिए बचत करें। 3, माथन की कहानी। सरमायाकारी की अहमियत। माथन बाबिलोन का एक मशहूर साहूकार लोगों को सरमायाकारी के दौरान खतरात से बचने के उसूल सिखाता है। कहानी, एक किसान ने माथन से कर्ज लिया ताकि अपनी तिजारत को बढ़ा सके, लेकिन उसने अपनी रकम गलत लोगों के हवाले की और सब कुछ खो दिया। माथन सिखाता है। 1, अपनी रकम को सिर्फ उन मंसूबों में लगाएं जिन्हें आप समझते हों। 2, माहिरीन से मशूरा लिए बगैर बड़ी सरमायाकारी न करें। सबक, सरमायाकारी में एहतियात बरतें। गलत फैसले आपकी सारी मेहनत को ज़ाय कर सकते हैं। 4, दरबासिर की कहानी। कर्ज से नजात का रास्ता। दरबासिर अपनी गैर जिम्मेदाराना आदतों की वजह से कर्ज में डूब गया था, लेकिन आरकाद के मशूरे ने उसकी जिंदगी बदल दी। कहानी, आरकाद ने उसे 3 उसूल दिए। 1, अपनी आमदनी को 3 हिस्सों में तकसीम करें। 17% ज़रूरियात के लिए, 20% कर्ज की अदायगी के लिए, 10% बचत के लिए। 2, अपनी आदतों को बदलें और कर्ज को तरजीही बुनियाद पर ख़त्म करें। सबक, कर्ज जिंदगी की खुशहाली को तबाह कर देता है। माली नज़्म व ज़ब्त के बगैर खुशहाल जिंदगी मुमकिन नहीं। 5, बाबिलोन की मट्टी की तख्ती। वक्त की अहमियत। कहानी, एक मिट्टी की तख्ती पर कदीम बाबिलोन के लोगों ने ये सबक लिखा था कि वक्त को ज़ाय न करें। एक किसान अपनी मेहनत और वक्त के सही इस्तेमाल से कामयाबी हासिल करता है। सबक, वक्त कीमती है, उसे ज़ाय न करें। हमेशा अपनी ज़िंदगी के लिए अहदाफ तय करें और उनके मुताबिक काम करें। 6, सोने के 5 कवानीन, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। आरकाद ने सोने के 5 उसूल बताए। 1, अपनी आमदनी का हिस्सा बचाएं। 2, अपनी बचत को मुनाफा बख्श सरमायाकारी में लगाएं। 3, गैर ज़रूरी खतरात से बचें। 4, ऐसी स्कीमों से दूर रहें जो गैर हकीकी मुनाफा का वादा करती हैं। 5, हमेशा मालियाती इल्म में इजाफा करें। सबक, मालियाती फैसले हिकमत और इल्म पर मबनी होने चाहें।
کتاب کا خلاصہ کتاب میں درج کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مالی کامیابی محنت، منصوبہ بندی اور دانشمندانہ فیصلوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔